सुबह का समय था। नैनीताल के पास बसे छोटे से गांव ढोलकपुर में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा था। उनकी इकलौती बेटी जानवी अपनी खूबसूरती, सादगी और समझदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने पिता के ढाबे में भी हाथ बंटाती थी। एक दिन जानवी को उसके प्रेमी तुषार रायजादा का फोन आया। तुषार ने खुश होकर बताया कि उसने अपने पिता मान सिंह रायजादा को मना लिया है और वे कुछ दिनों बाद रिश्ता लेकर जानवी के घर आएंगे। यह सुनकर जानवी खुश तो हुई, लेकिन उसे अपने गरीब होने का डर भी सता रहा था। मोहनलाल ने बेटी को समझाया, बेटी, अमीर लोगों पर जल्दी भरोसा मत करना। कहीं ऐसा न हो कि आखिरी समय पर सब बदल जाए। कुछ दिनों बाद तय समय पर तुषार नहीं आया, बल्कि अकेले उसके पिता मान सिंह रायजादा आए। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना बैठे ही कहा, मैं रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। एक हफ्ते बाद मेरे बेटे तुषार की शादी नेहा से होने वाली है। आज के बाद उससे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत तुषार को फोन लगाया। फोन पर तुषार बोला, मुझे माफ कर दो जानवी। मेरे पिता सही हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम किसी और से शादी कर लेना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसका एक संदेश भी आया, मेरे लिए मेरे पिता पहले हैं। मुझे भूल जाओ। जानवी का दिल टूट गया। उसने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह आखिरी बार तुषार के घर पहुंची। वहां उसने तुषार को दूल्हे के रूप में और उसके साथ नेहा को दुल्हन बने देखा। उसका हर सपना उसी पल बिखर गया। वह रोती हुई घर लौटी। मोहनलाल ने फैसला किया कि अब वे ढोलकपुर छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। वहां जाकर उन्होंने जानवी ढाबा नाम से नया ढाबा खोला। धीरे धीरे काम चल निकला और जानवी को एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। एक दिन अपने ऑफिस के मैनेजर की बहन की शादी में जानवी की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा की गोद में एक छोटा बच्चा था। जानवी ने यही समझा कि वह तुषार और नेहा का बेटा है। दुख और जलन में उसने झूठ बोल दिया कि उसकी भी सगाई हो चुकी है और वह जल्द शादी करने वाली है। घर लौटकर वह पूरी रात रोती रही। उधर समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मोहनलाल का निधन हो गया। दहेज की मांग और हालात देखकर जानवी ने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे 20 साल बीत गए। अब जानवी लगभग 46 वर्ष की हो चुकी थी और अपने ढाबे को संभाल रही थी। एक दिन हाईवे के पास उसकी मुलाकात अचानक नेहा से हुई। नेहा उसे देखते ही रो पड़ी। जानवी, हम तुम्हें पिछले 20 साल से ढूंढ रहे थे। जानवी हैरान रह गई। नेहा ने कहा, तुम जिसे सच मानती रहीं, वह सच नहीं था। मेरी शादी तुषार से कभी हुई ही नहीं। जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने सारी सच्चाई बताई। वह किसी अभिलाष नाम के युवक से प्रेम करती थी और उसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन एक ट्रेन हादसे में अभिलाष के मारे जाने की खबर मिलने पर उसने मजबूरी में तुषार से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी वाले दिन अभिलाष जीवित लौट आया। तब तुषार ने खुद सबके सामने नेहा की शादी अभिलाष से करवा दी। उसने आगे बताया, तुषार ने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या करने की धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया था। बाद में उसने तुम्हें बहुत खोजा, लेकिन उसे पता चला कि बाढ़ में तुम्हारा गांव उजड़ गया है। उसे लगा तुम और तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जानवी फूट फूट कर रोने लगी। उसने भी सच बताया, मैंने कभी शादी नहीं की। उस दिन शादी में तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मुझे लगा तुम तुषार की पत्नी हो,
दोनों पछतावे में डूब गईं। नेहा ने तुरंत तुषार को फोन लगाया। जब तुषार को सारी सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने फोन पर कहा, जानवी, बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जानवी की आंखों में बरसों बाद उम्मीद लौट आई। कुछ ही देर में तुषार अपनी कार से वहां पहुंचा। सड़क के दूसरी ओर खड़ी जानवी उसे देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकी और दौड़ते हुए सड़क पार करने लगी। अचानक उसकी साड़ी पैर में उलझ गई और वह बीच सड़क पर गिर पड़ी। उसी समय सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। जानवी को बचाने के लिए तुषार बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ा। अगले ही पल ट्रक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। नेहा दौड़कर पहुंची। दोनों खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। आखिरी सांसों में तुषार ने जानवी का हाथ थामा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में दोनों के होठों से एक साथ निकला, हम एक होकर भी एक ना हुए। और अगले ही पल दोनों ने एक साथ हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। नेहा फूट फूट कर रोते हुए बस यही कहती रही, इनका प्यार सच्चा था। दोनों ने पूरी जिंदगी एक दूसरे से ही प्रेम किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। सचमुच ये एक होकर भी एक ना हुए।